स्टार्ट करते हैं वोल्टेज रेशियो टेस्ट। वोल्टेज रेशियो टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, वोल्टेज रेशियो टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें करते क्या है, सपोज आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका वोल्टेज रेशियो दे रखा है 20%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 20% मीन्स 0.2। सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज रेशियो है क्या। वोल्टेज रेशियो फार्मूला होता है आपका V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1 इक्वल टू K। के क्या बोलते हैं आप, वोल्टेज रेशियो कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 क्या है आपका K, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका K इक्वल टू 0.2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि K इक्वल टू आप लिख सकते हो वो V1/V2, ठीक है। V1/V2 इक्वल टू 0.2, तो V2 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 0.2 मीन्स ये आपको हो जाएगा 5 इंटू V1। इसका मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज का 5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अगर K इज़ लेस देन 1 तो क्या होगा, वोल्टेज विल आउटपुट इज़ ग्रेटर देन इनपुट, ठीक है। अगर सेम अगर आपका K की वैल्यू दे रखी है 4, सपोज 4 दे रखी है, ठीक है। तो K की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो V1 बाई V2 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो अब आउटपुट वोल्टेज V2 कितना हो जाएगा आपका, V1 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 इंटू V1। इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज वो लेस देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अगर K की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो K की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होगा, और अगर लेस देन 1 है तो आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला वोल्टेज रेशियो है क्या। करते क्यों हैं, करते इसलिए हैं कि वोल्टेज रेशियो अगर मान लीजिए आपको पता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ठीक है। तो जिस ट्रांसफार्मर पे हमको करना है वो ये वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसमें देखिए ये 4 टर्मिनल इनपुट के हैं और ये 4 टर्मिनल आउटपुट के हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ इस तरह से 4 टर्मिनल मीन्स एक यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड 1 2 3 4 टर्मिनल इनपुट के हो गए, और आउटपुट में 1 2 3 4 टर्मिनल आउटपुट के, ठीक है। 0 to 230 ये आउटपुट है और 0 to 230 ये हमारा इनपुट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इनपुट में इसके और इसके बीच में इनपुट देंगे और हम मेज़र कर लेंगे इसके और इसके बीच में V2, ठीक है। इसके बीच में हम मेज़र करेंगे V2 डैश, और इस लास्ट में इसके इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में मेज़र करेंगे हम V2 डबल डैश, ठीक है। तो मेज़र करते हैं, फिर पता चल जाएगा V2 मेज़र करने से कि हमारा इसका वोल्टेज रेशियो इस टर्मिनल के बीच कितना है, इसके बीच कितना है और इसके बीच कितना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो कि इसका सर्किट डायग्राम अगर हम कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। लाइक ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जिसका हमें वोल्टेज रेशियो निकालना है, ठीक है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, ये टर्मिनल है हमारे आउटपुट के 4 टर्मिनल और ये इनपुट के टर्मिनल। तो ये आपका AC वोल्टेज सप्लाई यहाँ से देंगे आप, यहाँ पे आप हमारा अब V2 डैश एंड V2 डबल डैश मेजर करेंगे, ये हमारा V1, ठीक है। तो अब देखिए करते स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये जो हमने निकाला है रेशियो के, जो हम निकालेंगे के निकालेंगे हम एक क्या निकालें, एक बार V2/V1 निकालेंगे, जो डबल डैश बाई V1 निकालेंगे और उसके बाद V2 डैश बाई V1 निकालेंगे, ठीक है।
तो के की वैल्यू हम तीनों के लिए निकाल के देखते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका आउटपुट हमारा वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, फिर इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर के इनपुट से। और इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट उससे पहले हम मेज़र कर लेते हैं। क्या मेज़र करेंगे? V2 मेज़र करेंगे इन दोनों के बीच में। तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया, ये आउटपुट वोल्टेज है। अब इसको हम ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। अब वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं। तो हमने देखिए वोल्टेज इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करते करते हम कितना ले गए? 220 वोल्ट। आउटपुट में 220 वोल्ट है। तो हमारा V1 है, टेबल हम बनाएंगे V1, V2, V2 डैश एंड V2 डबल डैश, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V1 हमारा 220 वोल्ट है और V2 जो हमारा है वो अप्रॉक्स 100 वोल्ट है, ठीक है। ये हमारा 100 वोल्ट है। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम? अब इसके बीच V2 डबल डैश मेजर करना है, तो हम इसको मिनिमम करेंगे। अब इसका कनेक्शन, फिर से इसको हम इंक्रीज करेंगे। आउटपुट हमारा 220, इनपुट सॉरी 220 एंड आउटपुट है 180। आउटपुट है हमारा 180, ओके। अब नेक्स्ट फिर इसको मिनिमम करेंगे हम। इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। फिर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे 220 वोल्ट ऑन एंड आउटपुट भी आपका अप्रॉक्स 220, ओके। तो अब जो हमारी के की वैल्यू आएगी K1 हमारा क्या होगा? V2 बाई K1 मीन्स V1 बाई V2, V1 बाई V2 अगर आप निकालेंगे तो हमारा 220 डिवाइड बाई 100 K2, V1 बाई V2 आपका 220 डिवाइड बाई 180 एंड K3 ये हमारा हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 220, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2.2, ओके। इसकी वैल्यू आएगी कुछ समथिंग, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1 और इसकी आएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी 1.2, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए ये 1 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अगर इसके बीच कनेक्शन होगा तो जितना इनपुट वोल्टेज मिलेगा उतना ही हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। K इक्वल टू V1 बाई V2 है ना। अगर हमारा वोल्टेज 1/1.2 है, ठीक है, 1.2 मीन्स ग्रेटर देन 1, तो आउटपुट वोल्टेज जो है डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद K की वैल्यू 2.2 है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज और डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता जा रहा है, और K की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो आउटपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो मेन हम करना क्या चाह रहे थे कि अगर जनरली होता क्या है कि आपको इनपुट वोल्टेज दिया होगा और K की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, कि इस टर्मिनल के बीच में K1 इतना है, K2 इतना है, K3 इतना है, ठीक है। तो उससे करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि आप ये पता कर सकते हैं कि आउटपुट में जो आउटपुट वोल्टेज होगा इस टर्मिनल के बीच इतना होगा, इस टर्मिनल के बीच इतना होगा, इस टर्मिनल के बीच इतना होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वोल्टेज रेशियो टेस्ट करने का।